सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अध्याय 18 जो है आपका कुछ वर्गों के संबंध में जो है विशेष उपबंध या इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के संबंध में इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले जो भी हम लोग देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है। कौन से कथन सही है? तो संविधान के अनुच्छेद 340 में जो पिछड़े वर्गों के लिए जो आयोग के गठन का उपबंध है, यह कथन सही है। अब तक 2 पिछड़े वर्ग आयोग जो है अपनी सिफारिशें दे चुके हैं, ये भी दोनों कथन आपका सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में जो सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह जो है एक आयोग का गठन करे जिसका कार्य जो है अन्य पिछड़े वर्गों की जो है स्थिति का आकलन कर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। पिछड़े वर्गों को जो है समुदायों तथा जातियों के आधार पर जो है पहचानने का जो है मापदंड प्रस्तुत करने के लिए जो है वर्ष 1953 तथा 1978 में 2 जो है पिछड़े वर्ग आयोग अपनी जो है सिफारिशें दे चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कई बदलाव किए गए हैं। 2 यानी 1953 और 1978 में 2 पिछड़े आयोग गठन किए गए थे और दोनों अपना सिफारिश दी है आपका, ठीक है। तो इस संबंध में देखा जाए तो दोनों कथन आपका क्या है, सही है आपका, ठीक है। दूसरा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत कथन की पहचान करें। असत कथन कौन सा है? तो पहला कथन कहता है कि जातियों को जो है अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग की नहीं है, आपके राष्ट्रपति को है। तो पहला कथन सही नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को समाप्त करता है और किसी भी रूप में जो अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार पर प्रतिबंध लगाता है, ये भी कथन सही है। दूसरा कथन सही है आपका, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 46 जो है राज्य को निर्देश देता है कि वह जो है समाज के असहाय वर्ग, अनुसूचित जातियों और जो है जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को जो है बढ़ावा देगा, ये कथन सही है आपका। छुआछूत पर रोक लगाने हेतु जो है छुआछूत अपराध अधिनियम 1955 को जो है व्यापक करने तथा जो है सजा को और कठोर बनाने के लिए वर्ष 1976 में जो है इसमें संशोधन किया गया था आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पहला कथन सही नहीं है क्योंकि जातियों को जो अनुसूचित जाति में शामिल करने की शक्ति राष्ट्रपति को है आपका। वह संवैधानिक उपबंधों तथा जो है राज्यपाल और शासक से जो है परामर्श कर जातियों को जो अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करता है। तो इस तरह से पहला कथन क्या है आपका, सही नहीं है। आगे के अनुसूचित जाति आयोग के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जाति आयोग के संबंधित कथनों पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, सही है आपका। इसका उद्देश्य जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के हेतु जो है कार्य करना है। दोनों कथन आपका सही है, ठीक है। देख सकते हैं दोनों कथन सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा इस आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस आयोग के पास जो है सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। तो इस तरह से देख सकते हैं 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा जो है इस आयोग को जो संवैधानिक दर्जा मिला, यानी अनुसूचित जाति आयोग को आपका। इसमें संबंध में जो है दोनों कथन क्या है, सही है आपका। आगे के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के जो है विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है आपके तथ्य और विधि दोनों के संबंध में आपका, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंदर किसी निर्णय या दंडादेश या आदेश के विरुद्ध जो है तथ्यों तथा जो है विधि दोनों के संदर्भ में जो है उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था से जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है आपका, ठीक है। आगे के नियम से किस कृत को जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है, किस को? तो यानी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई जो है खाद्य अथवा जो है गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करना, यह है आपका, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति को जो है
उसके चेहरे अथवा जो है शरीर पर जो है रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप न हो आपका, ये भी इसके इस स्थिति इससे भी अपराध के श्रेणी में आता है आपका। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर जो है आवंटित या स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा अथवा खेती करना या उसे जो अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेना, ये तीनों जो है आपके 1989 के अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में शामिल है आपका। ठीक है, आगे है कि मंडल आयोग के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो यह पिछड़ा वर्ग से संबंधित दूसरा आयोग था, इसके अध्यक्ष जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, सही है आपका। इस आयोग ने जो पिछड़ी जातियों के समूहों के लिए जो है शिक्षा संस्थाओं तथा जो सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की, यह सही है। भारत सरकार ने वर्ष 1990 में इस आयोग की जो है सिफारिश को लागू किया, ये भी कथन आपका सही है। तीनों कथन मंडल आयोग के संबंध में सही है आपका। ठीक है, आगे है कि इंदिरा साहनी के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो इसका संबंध पिछड़ा वर्ग आरक्षण से है आपका, इंदिरा साहनी के संबंध। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष जो है 1992 के जो अपने निर्णय में जातीय मापदंड को जो महत्वपूर्ण माना, ये सही है आपका। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्ग के संपन्न वर्ग क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर जो है आधारित निष्कासन का नियम भी किया, ये सारे कथन आपके इंदिरा साहनी के संबंध में सही है। इंदिरा साहनी के संबंध में सभी कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में जो है पिछड़े वर्ग आयोग के विरुद्ध जो है इंदिरा साहनी नाम से अर्जी दर्ज की गई, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने जो है 16 नवंबर 1992 में जो अपने फैसले में आरक्षण के लिए जातीय मापदंड को जो है महत्वपूर्ण माना। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में जो है संपन्न लोगों को जो है पिछड़े वर्ग से निकालने के लिए जो है संपन्न वर्ग के जो है सिद्धांत पर जो है आधारित निष्कासन का जो है नियम भी बनाया था आपका। इंदिरा साहनी 1992, तो इस संबंध में सारे कथन आपके सही हैं। आगे है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड जो है इंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह जो है सिर पर मैला उठाने वाले को जो है काम पर रोकने पर जो प्रतिबंध लगाता है, यह सही है। यह सूखे जो है शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है, ये सही है। यह सूखे शौचालय के निर्माण को जो प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित नहीं करता है। तीसरा कथन सही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार सी कथन सही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफ जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 जो है सूखे शौचालय के निर्माण को जो है प्रोत्साहित नहीं करता है। इस संबंध में तीसरा कथन आपका सही नहीं है। आगे के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक जो है राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 आपका 338 और 338 ए है आपका। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा जो है अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का जो है प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति आयोग की जो है पृथक स्थापना के लिए जो है 89वां जो है संविधान संशोधन 2003 जो है पारित किया गया था आपका। ठीक है, आगे के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से जो संबंधित आयोग के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन आपका सही है। तो 65वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुसूचित जातियों और जो अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह सही है। 89वें जो है संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन पृथक किया गया है, यह सही है आपका। इस आयोग का कार्य संविधान या किसी अन्य जो है कानून के अंतर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण संबंधी जो है मामलों की जांच पड़ताल और जो है उन पर निगरानी रखना है। सारे कथन आपके सही है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित यानी आयोग जो है उसका यह सारे काम है आपका। ठीक है, आगे की अल्पसंख्यकों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सही नहीं है। कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो अल्पसंख्यक शब्द जो है सामान्यतः ऐसे समुदाय के लिए जो है प्रयोग किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से जो है शेष आबादी के मुकाबले जो है बहुत कम है आपके, यह सही है। संविधान में केवल जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है, यह कथन सही नहीं है।
ठीक है। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की जो है संस्कृति और समाज जो है सरकार की अभिव्यक्ति को जो है प्रभावित कर सकती है। यह कथन सही है। संविधान जो है भारत की संस्कृति विविधता की जो है सुरक्षा तथा जो है समानता और न्याय की स्थापना के प्रति जो है संकल्प बद्ध है आपका, तो यह कथन सही है। तो इसमें दूसरा कथन आपका सही नहीं है। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में जो है देख सकते हैं दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है आपका। इस तरह से दूसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है। आगे कि भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति की जांच हेतु जो है वर्ष 2005 में जो है गठित उच्च स्तरीय समिति के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर उसमें से कौन से कथन आपके सही है। तो यह समिति जो है राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो है बनाई गई थी, सही है। इस समिति ने जो है विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतों में जो है मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के समान पाई। ये दोनों कथन आपके सही है, ठीक है। मुस्लिम समुदाय की स्थिति के जांच के लिए जो 2005 में जो है गठित उच्च स्तरीय समिति के संबंध में आपका आगे है कि अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोग जो है शामिल हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक तथा जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े होते हैं, यह सही है। वर्ष 1953 में गठित काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग ने जो है पहचानने हेतु 41 मापदंड प्रस्तुत किए थे, ये भी कथन सही है। वर्ष 1970 में जो है बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के जो है वर्ग को जो है 4 जातिगत सामाजिक पिछड़ेपन से जो है 3 शैक्षिक पिछड़ने और जो है 4 आर्थिक पिछड़ेपन से जो है जोड़कर कुल 11 जो है सूचक बनाए गए थे, ये भी कथन सही है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में पिछड़े वर्ग के संबंध में चौथा कथन कहता है कि मंडल आयोग ने जो सरकारी नौकरियों, बैंकों और विश्वविद्यालय हेतु जो प्रवेश में 25% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया था, यह 27% था। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा कथन आपका सही नहीं है, 25% नहीं, वहाँ 27% होगा आपका, ठीक है। तो बाकी ये सारे कथन सही है डी को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध में, ठीक है। आगे के निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म जो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है आपके अनुच्छेद 15(4) में जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था, यह युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि 15(4) में जो है प्रावधान है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो है पिछड़े वर्गों के लोगों के जो है विकास के लिए राज्य व्यवस्था करेगा, तो यह पहला युग्म सुमेलित नहीं है। दूसरा युग्म कहता है कि अनुच्छेद 330 लोकसभा में स्थानों का आरक्षण, यह भी युग्म सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 330 और 332 में जो है विशेषता जो है उल्लेख किया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है सीट आरक्षित किए जाएंगे, तो ये भी युग्म सुमेलित नहीं है। तीसरा युग्म है 16(4) भी जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 16(4) में जो है प्रावधान है कि पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए जो सरकारी नौकरियों में पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ये भी युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो और चौथा युग्म है कि 332 राज्य विधानसभा में स्थानों का आरक्षण, यही युग्म सिर्फ सुमेलित है, तब बाकी कोई युग्म सही सुमेलित नहीं है। आगे की महिलाओं के लिए जो है आरक्षण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें से कौन से कथन आपके सही नहीं है, कौन से सही नहीं है आपका। तो महिलाओं की जनसंख्या लगभग आधा भाग है, लेकिन भारत में जो है शिक्षा, गरीबी और पिछड़े सामाजिक मूल्यों के कारण जो महिलाओं की स्थिति दयनीय है, यह सही है आपका, सही नहीं देखना है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक प्रतिनिधि संस्था तथा जो है राज्य की प्रशासकीय सेवाओं में जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि सभी में आरक्षण नहीं दिया गया है आपको, यह सिर्फ जो है आपके पंचायती राज व्यवस्था में ही दी गई थी। इस तरह से दूसरा है तो 2023 में एक अधिनियम बना है जिसमें लोकसभा, राष्ट्र विधानसभा और राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जो है विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो है 33% जो आरक्षण देने की बात कही गई है, लेकिन जो अभी लागू आपका नहीं है। तो इस तरह से जो है दूसरा युग्म सुमेलित नहीं है, दूसरा युग्म सही नहीं है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए जो है पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर जो है सीटों को आरक्षित कर दिया गया, यह कथन आपका सही है। तो सिर्फ दूसरा कथन नहीं आपका सही नहीं है इसमें, ठीक है। देख सकते हैं शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के द्वारा जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो है विधानसभा में महिलाओं के लिए जो है
यानी 1/3 यानी 33% सीटें जो है आरक्षित करने का प्रावधान है। यह अभी लागू नहीं हुआ है आपका। इस तरह से देख सकते हैं दूसरा कथन सही मतलब नहीं है आपका।